कि सारा जो तुम्हारा राज्य है वह राज आप हमें दे दो। और जवाब दिया सुनो महाराज, आपका जो इलाहाबाद का राज है और इलाहाबाद के राज पर हमारा बेटा जयंत राज करेगा। और जो तुम्हारी 9 संतानें हैं उनको सुनो महाराज क्या करना होगा। जवाब दिया क्या करना होगा, बोले सुनो। जयंती ने महाराज तुम्हारे मरने के बाद में इस राजगद्दी का मालिक हमारा पुत्र जयंत होगा और अपनी 9 संतानों को अपने राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दो। आज उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों महाराज इच्छा कहने लगे, रानी आखिर ये तुम क्या कह रही हो। भला हम अपने बेटा जयंत को राज्य देने के लिए तैयार हैं, मगर अपनी 9 संतानों को वनवास कैसे दे सकते हैं रानी। आज रानी जयंती ने जवाब दिया है, महाराज बस रहने दीजिए। मैंने जान लिया है कि आप हमें जो कुछ भी देना चाहते हो मैंने समझ चुकी हूं महाराज। आज मेरे धर्म प्रेमियों महाराज इच्छा ने इस समय आज रानी की बात को सुना तो महाराज इच्छा के पैरों तलक धरती खसक जाती है। जवाब दिया है, महारानी आप ये क्या कह रही हो। आज उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों रानी की बात सुनकर के महाराज इच्छा सुन की रानी की बातें गजब हो गया और छोटी
रानी की इतनी बात को सुना ही तो जवाब दिया, है रानी तुमने ये क्या कहा है रानी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये मांगोगी, राजपाट मांग लो। मैं मान रहा हूं कि हमारे मरने के बाद में तुम्हारा बेटा जयंत राज करेगा, लेकिन भला रानी अपनी हम 9 संतानों को वनवास कैसे दे सकते हैं रानी? आखिर सोचो कि बिना माता पिता की ये 9 संतानें कहां जाएंगी रानी? आज मेरे धर्म प्रेमी और रानी जयंती ने जवाब दिया है, महाराज मुझे कुछ नहीं सुनना है, केवल मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी जो पहले वाली रानी की जो 9 संतानें हैं उनको वनवास दिया जाए और जो हमारा बेटा जयंत है उसको इलाहाबाद का राजा बनाया जाए। आज महाराज इच्छाक ने बार बार मना किया है, लेकिन रानी जयंती ने एक भी बात नहीं मानी है। आज इसी समय मेरे धर्म प्रेमी महाराज इच्छाक ने अपनी 9 संतानों को बुलाया है और जवाब दिया है, बेटा आप हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ लाला, और जवाब दिया है इस राज्य में लौट करके कभी मत आना। जब हमारे मरने के बाद में तुम अपने सौतेले भाइयों के ऊपर आक्रमण करके अपने राज्य को छिना लेना बेटा। मगर मेरे भाइयों, पिता की यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। आज मेरे धर्म प्रेमियों 4 पुत्र और 5 बेटियां चले हैं अपने राज्य को छोड़ करके। आज जिस समय 5 पुत्रियां और 4 पुत्र इलाहाबाद के राज्य को छोड़ करके चले हैं मेरे भाइयों, अरे छोड़े चले राजा धानी और अपनिया छोड़े चले अपने राज्य को छोड़ करके ये 9 संतानें जो महाराज इच्छाक की हैं, आज हिमवंत प्रदेश में जाकर के बौद्ध सतु कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और कपिल मुनि के आश्रम पर आज रहने लगे। उन्होंने आज एक राजधानी का निर्माण किया है, जिस राजधानी का नाम पड़ा है कपिलवस्तु।
क्योंकि वह कपिल मुनि के आश्रम पर रह रहे हैं। तो आज वहां पर जब इन्होंने एक राजधानी का निर्माण किया है, राज्य चुना है, तो आज इनका उसी राजधानी का नाम कपिल मुनि के नाम के आगे से शब्द ले लिया गया है, कपिल वस्तु रख दिया है। इधर भाइयों, आज 4 पुत्र और 4 बहनों ने आपस में विवाह कर लिया है। इधर जो बड़ी बहन थी जिसका नाम था प्रिया, उसने तत्कालीन राजा राम से विवाह कर लिया, जो कि वाराणसी का रहने वाला राजा था। उसने कपिल वस्तु के समीप ही एक राज्य की स्थापना की है, जिस राज्य का नामकरण करवाया गया है, तो उसी राज्य का नाम कोल्य रख दिया गया है। इधर आज जब उन्होंने राजधानी की स्थापना की है, वे नया राज्य बनाने में सफल हुए। इस सराहनीय सभ्यता के कारण आज वह लोग शाक्य कहलाए। जब शाक्य कहलाए है मेरे धर्म प्रेमियों, आज इधर